साथियों, ये जो एनजीटी या कोर्ट कह लीजिए, उसने जो दिल्ली में एक नियम बनाया कि 10 साल से ऊपर वाली एक जजमेंट दिया कि जो डीजल की कार है 10 साल से पुरानी, उनको आप नष्ट कर दीजिए, स्क्रैप कर दीजिए, और जो 15 साल से ज्यादा पेट्रोल व्हीकल्स है उनको नष्ट कर दीजिए। और दिल्ली जो सरकार है जो नई नई बनी है, उसने तुरंत ये नियम लागू, हालांकि ये जजमेंट बहुत पुराना है, लेकिन उसने तुरंत ये लागू करने की कोशिश की। अब कल से सरकार ने यू टर्न लिया है कि इसको रिकंसीडर करेंगे। तो आप जरा साथियों सोचिए कि 10 साल पुरानी या 15 साल पुरानी व्हीकल, केवल आपने नंबर ऑफ ईयर्स ले लिए, कौन रख रखाव कैसा करता है? आपने देखा होगा कि डॉक्टर की गाड़ी, मिलिट्री मैन की गाड़ी बहुत जल्दी बिकती है। क्यों बिकती है? वो कम चलाते हैं, मेंटेन रखते हैं, सर्विसिंग कराते हैं। तो कहने का ये तात्पर्य है कि अगर कोई बहुत बढ़िया गाड़ी रखता है और कोई 6 महीने में ही छकड़ा गाड़ी कर देता है, तो आप इस तरीके से गाड़ियों को स्क्रैप कर देंगे, वो भी मिडिल क्लास सोसाइटी में, इंडिया में, जहां पे आदमी का एक सपना होता है गाड़ी खरीदना और गाड़ी का इस्तेमाल करना। तो ये तो बात समझ में आई नहीं। तब तो आप बुजुर्ग लोगों को भैया खत्म करवा दो, पुराने पेड़ कटवा दो। ये कोई तरीका नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि ठीक है, इन जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों से प्रदूषण होता है, लेकिन इतना नहीं होता है जितना बाकी माध्यमों से होता है। और मुझे अभी ये नहीं मालूम कि सरकार का या एनजीटी का बसों को लेकर या ट्रकों को लेकर और बाकी गाड़ियों को लेकर क्या फरमान है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये निहायत गलत जजमेंट है। अब देखिए, वो जो पराली जलाई जाती थी वहां तो आप कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पे आपकी वोट बैंक की बात आ गई। वहां भी तो एनजीटी ने आपका नियम दिया था, जजमेंट दिया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पे आप कुछ नहीं कर पाए। और जहां पे आपको लगा कि यहां पे करने से बहुत सारा वर्ग है जो बड़ा खुश होगा, स्क्रैप डीलर से लेकर ऑटोमोबाइल कंपनी से लेकर सब बड़े खुश होंगे, वहां आपने ये काम करने की कोशिश करी। और क्या पता अभी कर भी दे, पूरी तरीके से आपने यू टर्न नहीं लिया है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा खतरनाक, बहुत ही खतरनाक, बहुत सारी चीजें हैं जो इतना प्रदूषण करती हैं, उसके आगे ये ऑटोमोबाइल, ये कार वार कुछ भी नहीं है। तो आपको कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि एक 60 साल का आदमी एक 50 साल के आदमी से ज्यादा फिट हो सकता है। उसी तरीके से एक जो मिडिल एज का आदमी है वो एक जवान आदमी से ज्यादा फिट रह सकता है। तो ये रख रखाव पे, इस सब पे डिपेंड करता है। और ये इतना कॉस्टली अफेयर है। और आप चाहते हो कि पेट्रोल पंप पे मशीन लगा देंगे और आपको आइडेंटिफाई करके कार छीन लेंगे? अरे क्या हद कर दी है! मतलब अगर क्या इस तरीके से आप शासन प्रशासन करेंगे? और अगर कोई कोर्ट या एनजीटी इस तरीके के आदेश देता है तो इसका मतलब वो देश की भावना से परिचित नहीं है, देश को नहीं जानता है, लोगों को नहीं जानता है। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर भविष्य में भी सरकार अभी कुछ ऐसा करने की कोशिश करती है, बहुत गलत होगा। और ये जन विरोधी जजमेंट या शासन प्रशासन होगा। इससे सरकार और कोर्ट बचें। नमस्ते।